बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि ईरान के सदर रूहानी ने इस बात का ऐलान किया है कि अमेरिका ने जो एक मिशन प्लान बनाया हुआ था कि सारे के सारे उसके इत्तेहादी कठपुतलियां इकट्ठे हो और ईरान का नुकसान करें, वो तमाम तर चक्कर और ये इनका प्लान जो मिशन प्लान था वो फेल हो चुका है और इन्होंने जितनी गड़बड़ करनी थी ईरान के साथ कर चुके। अब ईरान की बारी है। ईरान कितना नुकसान इन ममालिक को पहुंचा सकता है, अमेरिका को, नॉर्वे को, यूके को और जापान को, आपको आगे चलकर बताएंगे। और साथ आपको ये बताएंगे कि अभी तक इन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट की है। इन तमाम तरह खबरों से पर्दा उठाएंगे। वीडियो जानने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुँच पाए। नाज़रीन ग्रामी, हसन रूहानी साहब मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका ने मुख्तलिफ ममालिक को दावत दी थी कि ईरान पर हमला करते हैं और स्टेट ऑफ हरमज जो आबनाए हरमज है उसकी सिक्योरिटी खुद संभालते हैं। अमेरिका की ये भूल थी कि वो अपने इस मकसद में नाकाम मकसद में कामयाब हो जाएगा। बहरहाल हसन रूहानी साहब ने यह कहा कि अमेरिका को ये गलतफहमी थी और इसके अब इत्तेहादी भी शर्मिंदा है कि उन्होंने ईरान के साथ बिगाड़ कर कुछ बड़ा हासिल नहीं किया। अमेरिका ने पहले सबको ये कहा कि भाई हम ईरान के ऊपर हमला करते हैं और जितना भी आयल होगा बड़ी आराम से स्टेट ऑफ हरमज यानी आबनाए हरमज से हम आसानी से लेकर जाएंगे। लोग इनके बहकावे में आ गए। ईरान के साथ इन्होंने पंगा कर लिया और यूके, नॉर्वे, जापान, साउथ कोरिया और ये तमाम तर ममालिक ने ईरान के साथ बिगाड़ी, क्योंकि अमेरिका ये पहले ऐलान कर चुका था कि वो इसके ऊपर अटैक करेगा ईरान के ऊपर, लेकिन अमेरिका ये काम करने में नाकाम रहा। ईरान को पता चल गया कि भाई अमेरिका की कठपुतलियां कौन कौन सी है, लिहाजा ईरान ने इन तमाम तर लोगों का आयल अब बंद कर दिया है। अब स्टेट ऑफ हरमज से यानी आबनाए हरमज से किसी किस्म का इन ममालिक को जहाज इनका गुजरने नहीं दिया जा रहा। अमेरिका ने ये काशन लगाना शुरू कर दिया और ये बकवासियात शुरू कर दी कि सारे के सारे आओ, गल्फ के अंदर आओ, हम एक मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी कंडक्ट करते हैं और सारा का सारा खर्चा गल्फ के जो अरब ममालिक है वो बर्दाश्त करेंगे। इनको उन्होंने बेसिस दी, अपने पानी में उतरने की दावत दी, फिर जितना भी खर्चा था वो प्रोवाइड कर रहे थे, सप्लाई कर रहे थे तमाम तर चीजें अमेरिका को और इसके इत्तेहादी जितने भी गल्फ के अंदर थे। बहरहाल ईरान का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ईरान ने खुद कहा है कि इन्होंने जो करना था, अपने इत्तेहादियों को बुलाना था, वो तो बुला लिया, इनसे हमारा कुछ नहीं हुआ, अब हम इनको करके बताएंगे। और साथ ही हसन रूहानी साहब ने यह कहा कि इसराइल इंसान बने। इसराइल जितने औच्छत कंडे इस्तेमाल कर रहा है वो पहले अपने आप की सिक्योरिटी तो करे। क्या अपना हरमज की उसने सिक्योरिटी करनी है? और अमेरिका इंसान बने। हम हर चीज को बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन इसराइल को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हसन रूहानी साहब ने यह भी कहा कि आबनाए हरमज की सिक्योरिटी अमेरिका की बस की बात नहीं, बल्कि ये ईरान ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा अगर ये तमाम तर ममालिक ईरान से पाबंदियां उठाते हैं और ईरान से डायलॉग करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, साथ ही हसन रूहानी साहब ने यह कहा कि अमेरिका के जितने भी पपट थे अब वो खुद शर्मिंदा हैं कि उन्होंने ईरान के साथ बिगाड़ कर बड़ा बुरा किया। इनका तेल भी हमने बंद कर रखा है और इनके जहाज भी अब आबनाए हरमज से नहीं गुजर रहे। नाज़रीन ग्रामी, 19 जुलाई को ईरान ने यूके का जहाज पकड़ा था। पहले यूके ने ईरान का जहाज पकड़ा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर में और बाद में ईरान ने भी पकड़ लिया और उसके बाद इनकी जितनी भी आमदोरफ्त है तेल की, यूके में जो जहाज जा रहे थे वो बंद हो चुके हैं। अब अमेरिका इनको इस्तेमाल कर रहा है, ये सारी की सारी दुनिया को और लोगों को उल्लू बना रहा है। बात यह है कि इसराइल को भी इसने टारगेट दिया है और भी दीगर ममालिक को कहा है कि जितना नुकसान हो सकता है ईरान का नुकसान करो। बहरहाल ईरान ने क्लियर कट ये बात की है कि जो कर रहा है करो, हम आपसे डरने वाले नहीं। ये इस तरह की बातचीत करना, लोगों को लेकर आना आबनाए हरमज के पास ताकि ईरान का नुकसान किया जा सके। अगर आज से 20 साल पहले ईरान का कुछ नहीं बिगड़ा तो आज भी इंशाल्लाह कुछ नहीं बिगड़ेगा, ईरान को कुछ नहीं होगा। दोस्तों, इस पूरी खबर के बारे में आप क्या कहते हैं? हसन रूहानी साहब के बारे में उन्होंने जो बयान दिए हैं इसराइल के हवाले से, उस हवाले से आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।